नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ भाजपा में चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विधायकों सांसदों की उपेक्षा की नई नई कहानी जिस तरीके से सामने आ रही है, उसे लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या सच में छत्तीसगढ़ भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि जो खबर बस्तर से निकल कर आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। और यह चौंकाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि इस खबर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबक हो सकता है। सवाल तो ये है कि क्या बस्तर के सांसद, दो सांसद हैं यहां, महेश कश्यप और भोजराज, इनसे क्या केदार कश्यप को खतरा है? इनसे क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खतरा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार उनकी उपेक्षा को लेकर जो खबरें बाहर आ रही वह जन चर्चा का विषय बना हुआ। कल एक बार फिर इन दोनों ही सांसदों के, यानी कांकेर के भोजराज, बस्तर के महेश कश्यप की उपेक्षा को लेकर फिर पार्टी के भीतर और आम लोगों में भी चर्चा का विषय बन गया है। तो क्या बस्तर के आदिवासी नहीं है, या फिर सिर्फ केदार कश्यप की वजह से यह सब हो रहा है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि कल जब शनिवार को जब बस्तर पंडुम के उद्घाटन समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पहुंची तो इन दोनों सांसदों को मंच पर जगह ही नहीं मिला। दर्शक दीर्घा में बैठा दिया गया। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। जबकि दोनों ही आदिवासी सांसद अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली माने जाते हैं, उनकी अपनी पकड़ है। और अब जब बस्तर को नक्सली मुक्त करने की कोशिश में राज्य और केंद्र की सरकार लगी हुई है, तब इन सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि इन दोनों सांसदों को मंच में जगह न मिले तो फिर इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए। और ऐसे में जो जन चर्चा है उसके अनुसार इन दोनों सांसदों की उपेक्षा को लेकर जो उंगली उठ रही है या जिसके तरफ इशारे हो रहे हैं वह केदार कश्यप है। तो क्या केदार कश्यप ने इन दोनों सांसदों को मंच से बाहर रखने की रणनीति बना ली थी, या फिर विष्णुदेव साय नहीं चाहते कि कोई और आदिवासी आगे बढ़े? हालांकि प्रदेश सरकार दो मंत्री आदिवासी हैं, रामविचार नेताम और केदार कश्यप, और दोनों से उन्हें इसलिए खतरा नहीं है क्योंकि पार्टी के भीतर दोनों ही मंत्रियों की इमेज बेहद खराब है। रामविचार नेताम की इमेज को लेकर तो किसी से छिपा ही नहीं है कि किस तरीके से उनके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद तक को पत्र लिखना पड़ा था हटाने के लिए। तो केदार कश्यप भी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण और ओएसडी के विवाद को लेकर पहले ही अपनी छवि खराब कर चुके हैं। ऐसे में यदि कल मुख्यमंत्री बदलने की बात होती है तो क्या महेश कश्यप प्रमुख दावेदार हो सकते थे या हो सकते हैं, और इसलिए उन्हें अभी से किनारे किया जा रहा है। इसी तरीके से जो दूसरे आदिवासी विधायक जीत कर आए हैं, क्या उन्हें भी इसी वजह से किनारे किया जा रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है? या फिर सत्ता की जो लूट चल रही है उसमें बंटवारा कोई नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है? ये सवाल अब बड़े होने लगे। हालांकि बस्तर पंडुम को लेकर पहले ही कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठाया है और इसे भ्रष्टाचार करने का जरिया तक बता दिया है।
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा बस्तर पंडुम को लेकर, ये पहले सुन लीजिए। सवाल ही नहीं है। पंडुम शब्द ये नेचुरल है, बस्तर के आदिवासियों का त्योहार से जुड़ा हुआ शब्द है और सरकार उसको सरकारीकरण करना चाहती है और इस तरह का आयोजन कर सरकार पंडुम का नाम लेकर सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहती है। इसलिए कहीं न कहीं वहाँ के आदिवासी, हमारे बस्तर के आदिवासी समाज इस शब्द का उपयोग सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, इसका उन्होंने विरोध किया है। निश्चित रूप से उसका हम भी समर्थन करते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब बस्तर पंडुम का उद्घाटन किया और जनजाति परंपराओं पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, तब भी एक सवाल उठ रहे थे कि आखिर आदिवासी और जनजाति में फर्क क्या है। आरएसएस क्यों आदिवासियों को जनजाति कहती है और आदिवासी कहने से हिचकती है, इसे लेकर कई तरह के सवाल है। हालांकि इस दौर में बस्तर में विकास के नाम पर जिस तरीके से संसाधनों की लूट की चर्चा चल रही है, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं। और शायद यही वजह है कि बस्तर में अब कई तरह के मोर्चे बनकर लोग सड़कों पर आ गए हैं या खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी सत्ता की आलोचना कर रहे हैं। बस्तर विकास मोर्चा है तो बस्तर बचाओ मोर्चा है, तो इसी तरह से कई मोर्चे बन गए हैं। और ये लोग जगह जगह, ये लोग गांव गांव में घूमकर बस्तर के संसाधनों की रक्षा के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई का आह्वान अलग कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसानों का धान को पानी में डूबो करके परिचय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के साथ अवैध जुताई करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दूसरी तरफ नक्सलियों का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण का दौर भी चल रहा है, तो पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ की भी कहानियां चल ही रही है। ऐसे में जब सिर्फ चंद महीने रह गए, यानी मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं, तब बस्तर से क्या सचमुच मार्च 2026 यानी 2 महीने बाद नक्सली समाप्त हो जाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो लोग आत्मसमर्पण करके आए हैं उनकी पीड़ा भी अब यदा कदा सुनाई देने लगी है। सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उन दावों का जमीनी हकीकत क्या है, इसे लेकर हमारी टीम लगी हुई है। हम जल्दी इस मामले में आपको विस्तार से खबर देंगे। फिलहाल सत्ता के द्वारा सांसदों और विधायकों की उपेक्षा की कहानी बड़ी हो गई है। याद कीजिए आपकी किस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा को लेकर वीडियो वायरल हुआ था, मोमबत्ती वाला, याद कीजिए। तब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। हम आपको एक एक खबर की जानकारी देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।